In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. How are you all? आज से हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल सीरीज़। इस यूट्यूब की वीडियो के बाद मतलब आज की जो वीडियो है इसमें हम चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल नंबर 1 विद 3 पार्ट्स जो हैं वो हम उसको सॉल्व आउट करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह एक एक करके जो है वो तमाम द न्यूमेरिकल्स को मैं डिटेल के साथ आप लोगों को समझाऊंगी कि न्यूमेरिकल जो हैं वो आपने कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे। एक दिन में नंबर ऑफ़ सेकेंड्स हमने कैलकुलेट करने इन अ वीक। बी पार्ट वीक आ जाता है, हफ्ते में। सी पार्ट आ जाता है मंथ एंड स्टेट योर आंसर इन SI प्रीफिक्सेस कि एक महीने में कितने नंबर ऑफ़ सेकेंड्स होते हैं और इसका आंसर हमने SI यूनिट में प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए देना है। ये पार्ट है हमारे पास कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे। नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे हमने फाइंड करने हैं तो इसके लिए फार्मूला होता है और मतलब कि घंटा मल्टीप्लाई बाय मिनट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड। तो अब आप ये देखेंगे कैसे आएगा। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। एक जो है वो मिनट में कितने जो है वो सेकंड्स होते हैं 60। सॉरी, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो ऐसे हमने इसको लिखा है। घंटे 24 होते हैं एक दिन में, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। अब इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे जब हमने 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया और देन 60 से दोबारा मल्टीप्लाई किया, यानी कि 24 को हमने जब 3600 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 86,400। अब चूंकि आप देखें यहाँ पे आपको कहा गया है स्टेट योर आंसर इन SI प्रीफिक्सेस, यानी कि SI यूनिट के अंदर प्रीफिक्सेस के अंदर आपने आंसर देना है। यहाँ पे आपके पास देखें अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रीफिक्सेस में किलो को लेके आने के लिए, किलो की पावर होती है 10⁻3। तो हमने क्या किया, हम ये जो पॉइंट था ना ये ज़ीरो के बाद था यहाँ पे, फिर उसके बाद हम ये पॉइंट आगे ले गए। ये पॉइंट था यहाँ पे, हमने क्या किया इस पॉइंट को 1, 2 और 3 डिजिट पहले शिफ्ट किया। जब भी आप राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं तो जो 10 की पावर होती है वो पॉजिटिव आती है। याद रहेगा, जब भी आप राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं तो आपके पास 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। अब हमने 3 डिजिट पीछे मूव किया था तो यहाँ पे हमारे पास 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया 3, और 10 रेज़ टू पावर 3 बराबर होता है किलो के। तो हमने लिखा 86.4 किलो सेकेंड्स। ये हमारा पहले न्यूमेरिकल का पार्ट ए जो है वो मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ वीक। तो वीक हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ वीक। तो हमारे पास ये देखें एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7, यहाँ पे मैंने लिखा नंबर ऑफ़ डेज इन अ वीक 7, नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ डे 24, नंबर ऑफ़ मिनट्स इन अ और 60 और नंबर ऑफ़ सेकेंड इन अ मिनट 60। अब हमने क्या करना है, तरतीब से लिखना है। पहले दिन, फिर एक दिन में कितने घंटे हैं, फिर एक घंटे में कितने मिनट्स हैं, फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने लिखी। जब हमने ये सारी चीज़ें लिखी तो हमें ये इस सवाल को आप देखें ना दोबारा, ये जो सारी चीज़ें 24, 60 और 60 ये तो ऊपर वाले क्वेश्चन की सेम है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने से क्या आया था 86,400। उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आया 6,04,800। ठीक हो गया। अब हम पॉइंट जब किसी भी नंबर के आगे अगर हम पॉइंट डालते हैं, पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरो आ जाएंगे उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को हमने 3 डिजिट पीछे मूव करना है क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, SI यूनिट्स में। अब हमने क्या किया 1, 2 और 3, यानी कि पॉइंट हम लेके आगे 8 से पहले। जब हम पॉइंट 8 से पहले लेके आगे तो हमारे पास कितने डिजिट वो पीछे मूव हुआ 3 डिजिट। तो हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 3 आ गई, जिसको हमने लिख लिया 604.8 किलो सेकेंड्स। समझ आइए आप लोगों को।
इस तरीके से हमने, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने सिर्फ 8 इस वजह से लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो 8 के बाद अगर हम 10 ज़ीरो भी डालें तो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए बेहतर यही है कि उनको ना लिखा जाए। ठीक हो गया। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट इसकी तरफ, पार्ट की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ मंथ। नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ मंथ के लिए आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है वी नोट दैट नंबर ऑफ़ डेज इन अ मंथ, एक मंथ में कितने डेज होते हैं 30। नंबर ऑफ़ आवर्स इन अ डे, एक घंटे में कितने जो है वो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं वो भी 60। तो अब हमारे पास फ़र्क सिर्फ यहाँ पे 30 का पड़ा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ डेज़ अब वीक के नहीं है, एक दिन नहीं है या एक हफ्ता नहीं है, बल्कि एक महीने के नंबर ऑफ़ डेज़ हमने डालने हैं। तो वो आइडियली हम जो लेंगे वो लेंगे 30। अब आपके पास आ जाएगा 24, यानी कि नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ मिनट्स एंड नंबर ऑफ़ सेकेंड्स। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 25,92,000 सेकेंड्स। अब हमने इसको चेंज करना है, प्री फिक्सिस के अंदर इसका आंसर चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से ज़ीरो के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये पॉइंट जो है वो सबसे आखिर पे है, इसकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको पीछे मूव करते हैं। अगर हम 3 डिजिट पीछे मूव करेंगे तो ज़ीरो है, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ज़रा और पीछे चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट अगर हम पीछे जाएं तो 0.2 के बाद आता है 2.592, तो मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट पीछे आया 6 डिजिट, तो 10⁻6 सेकेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा। और 10⁻6 को हम कहते हैं मेगा। ये आपका आज का जो है लेक्चर था, उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो प्रॉब्लम 1.1 है इसका आंसर उन्होंने हमसे मांगा है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो पहले पार्ट में आप देखें, जब हमने नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे निकाला था तो उसका आंसर था 86.4, दूसरे का आंसर था 604.8 किलो सेकेंड्स, और तीसरे का आंसर था 2.592 मेगा सेकेंड्स। तो अब ये तीनों आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ डे, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ वीक एंड नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ मंथ। तो अब इन्होंने ये कहा है कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिखें। साइंटिफिक नोटेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन है जिसके अंदर हम जो है वो आंसर को 10 की पावर में लिखते हैं, बट जो हमारे पास रूल ये है कि जो पॉइंट है वो पहले डिजिट के बाद आना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो पॉइंट था वो 86 यानी कि 2 डिजिट्स के बाद था, तो अब हम उसे 1 डिजिट के बाद मूव करेंगे। जब हम उसे 1 डिजिट के बाद मूव करेंगे तो देखें अब हम कैसे कर सकते हैं। ये पॉइंट उधर से जब इधर आएगा तो डैट इज़ 8.64, जहाँ पे जब ये पॉइंट पीछे की तरफ आया है ना, तो यहाँ पे 3 के साथ +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻4। देखें कैसे, ये जो पॉइंट है ये हम 6 के पीछे लेके गए हैं, तो 3 के अंदर क्या हो गया +1। जब भी पॉइंट आगे से पीछे की तरफ जाएगा तो हमारे पास प्लस की वैल्यू आएगी, यानी कि पावर जो है वो प्लस में होगी। समझ आ गई? तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा 3 + 1 = 4 सेकेंड्स। अब इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है 604.8 किलो की वैल्यू कितनी थी 10⁻3, हमने वो दोबारा लिख ली। अब ये पॉइंट जो है वो 4 से आगे मूव हुआ है 6 की तरफ। जब वो पॉइंट 4 से आगे मूव हुआ है 6 की तरफ तो हमारे पास आ गया 6.048। तो यहाँ पे कितने डिजिट आगे गया है वो 2 डिजिट पीछे गया है, तो 3 + 2 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5। जितने डिजिट आप पॉइंट को हिलाते हैं उतना ही या तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट। अगर आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस होगा, अगर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 10⁻5। द नेक्स्ट इज पार्ट सी, नंबर ऑफ़ सेकेंड्स इन अ मंथ, ये उसका आंसर है। तो अब आप ये देखें, ये ऑलरेडी जो आंसर है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर दिया गया है, सिर्फ हमने इसको क्या किया, यहाँ पे हमारे पास था मेगा सेकेंड्स, जिसको हम कहते हैं 10⁻6।
ठीक है। तो यहाँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको आज के ये दो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। एक बात जो मैं अपनी वीडियो में हमेशा कहती हूँ कि आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं या उसे ज़ुबानी याद करते हैं तो वो आपके लिए धुआं होती है, लेकिन जब आप उसको लिखते हैं तो वो आपके पास एक प्रिंटेड फॉर्म में आ जाती है। मैथ्स है, फिज़िक्स है, साइंस है या कोई भी सब्जेक्ट है, वो आपसे प्रैक्टिस मांगता है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको अपने हाथों से लिखेंगे नहीं, वो आपको कुछ अर्से के बाद भूल जाएगा। जबकि आप जब कोई चीज़ प्रैक्टिस करते हैं, याद करने के बाद लिखते हैं, या मैथ्स की या फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा आपके माइंड में रहती है और आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ों को जो है वो प्रमोट करती है। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।